Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 11, and the name of the chapter is Overconfidence. You all are aware of overconfidence because some of you have overconfidence. Okay, so you know it very well. So today we are going to read something about overconfidence. What happens when you have overconfidence? Okay, what happens with your life? What happens with your success when you have overconfidence? So first we will read something about this chapter. You should be careful when you get success in your life. जब आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में तो आपको उस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए. यू शुड बी केयरफुल फॉर दैट. इट ब्रिंग्स विद इट सेल्फ लैक ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ओवर कॉन्फिडेंस. जैसे ही आपको किसी चीज़ से सक्सेस मिल जाती है, वंस यू गेट सक्सेसफुल यू लैक इन ह्यूमिलिटी. आप किस में आपकी कमी होने लग जाती है? ह्यूमिलिटी. एंड व्हाट इज ह्यूमिलिटी? द क्वालिटी ऑफ हैविंग अ हम्बल व्यू. मतलब आपके अंदर जो जेनरोसिटी होती है, आपके अंदर जो थोड़ा सा मॉडरेट आप होते हैं, उसको आप ख़त्म कर देते हैं. कमी हो जाती है क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हैं, आप अनसक्सेसफुल हैं, तब तक आप सारी चीज़ों को बहुत आराम से अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत हम्बल रहते हैं. लेकिन जैसे ही वंस यू गेट सक्सेसफुल आप उस चीज़ को भूल जाते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में और आप हर चीज़ को अपने तरीके से करने लग जाते हैं. द प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स इन बिकमिंग अनहैप्पी. एंड द ईगो एंड ओवर कॉन्फिडेंस किस चीज़ में रिजल्ट करता है? आपको अनहैप्पी बना देता है. फर्डिनेंड दे लेस्प द इंजीनियर हु डिज़ाइंड एंड बिल्ट द सुएज कैनाल अचीव्ड ग्रेट ऑनर एंड बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट. हम एक फर्डिनेंड डे लेस्प एक इंजीनियर हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने सुएज कैनाल को बनाया, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की और उसके बाद वो सक्सेस उनके सर पे चढ़ी और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. The result was in the form of failure when he tried to made the Panama Canal. अब इसका रिजल्ट कैसे पता चला कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो फेल हो चुके हैं? मतलब आपको ये क्यों बोला जाता है बार बार कि यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड. तो यही हुआ हमारे फर्डिनेंड के साथ. उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के रहते अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट था पेनेमा कैनाल, उसको फेल कर दिया. उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. दिस वॉज बिकॉज ही डिड नॉट लिसन टू हिज जूनियर इंजीनियर्स. और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जूनियर इंजीनियर्स की एडवाइस को मायने ही नहीं रखा, इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया. On the other hand, Mother Teresa never changed her mind due to success. And on the other hand, we are going to read about Mother Teresa, जो कि इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने कभी अपना जेनरसिटी, अपना हम्बल, अपनी ह्यूमिलिटी को कभी नहीं छोड़ा. वो हमेशा हम्बल थी, हमेशा जेनरस थी, चाहे उन्हें कितनी भी सक्सेस मिली हो. She collected abandoned babies from the gutters and tried to nurse them back to health. उन्होंने कितने ही बच्चों को जो कि अनाथ थे, जो कि कहीं लावारिस थे, उन सबको उठाया और खुद अपने जगह पर लेकर उन्हें पाला पोसा और उनकी हेल्थ को सही किया. You will achieve success after success if you are not overconfident. And yes, this is the basic rule of your life, that if you are achieving success for one time and you will get overconfident, कि अगर आपको सक्सेस मिली है पहली बार, तो अगर आप उसके बाद ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम आप पक्का से फेल होने वाले हैं. और अगर सक्सेस के बाद सक्सेस चाहिए, कंटिन्यूटी में सक्सेस चाहिए, तो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Success brings a sense of achievement and satisfaction with it when you have done your work well. It leads to happiness, confidence in your abilities, and a justified feeling of pride. But you should be careful that success should not go to your head. Success comes when? Success comes when you do something very great.
you achieve something very good and that success satisfies you. सक्सेस कब मिलती है? जब आप कुछ बहुत अच्छा करते हैं, जब आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं और ये सक्सेस आपको सेटिस्फाई करती है कि आपने अपना काम अच्छे से ख़त्म किया है. इस वजह से इट लीड्स टू हैप्पीनेस, आप खुश रहने लगते हैं. यू अचीव कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस मिल जाता है आपको और उसके बाद आप कुछ भी करने में अच्छा फील करते हैं. यू फील गुड व्हेन यू डू समथिंग आफ्टर अचीविंग सक्सेस. बट यू शुड बी केयरफुल दैट सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड. लेकिन आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो चुके हैं किसी काम में तो उस चीज़ की वजह से आप उसको अपने सर में ना जाने दें, अपने दिमाग में ना बैठाएं और उसके वजह से आप ईगोइस्टिक और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. The main reason for the downfall of many successful people has been their lack of humility and their overconfidence. What is the main reason behind downfall, behind unsuccessfulness of many people? जो लोग पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं अब वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? दैट दे लैक इन ह्यूमैलिटी. वो ह्यूमैलिटी में लैक हो जाते हैं, मतलब वो जेनरसिटी, अपने जो हम्बल, जिस तरीके से वो हम्बल रहते हैं वो खो देते हैं और उसकी वजह से उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. The pride brought about by success makes many people blind to the suggestions and advice of others. एक बार अगर आपके अंदर ईगो, प्राइड आ गया कि येस नाउ यू कैन डू एवरीथिंग, तो ये ईगो आपको बहुत लोगों की एडवाइस, बहुत लोगों की अच्छी एडवाइस से दूर रख सकता है. It has often happened that a popular boy selected to be the school prefect or head boy becomes haughty. What is the meaning of prefect? Prefect means kind of head boy. जो हम स्कूल में हेड बॉयज़ बनाते हैं, वो जो अगर हमने किसी भी एक पॉपुलर लड़के को स्कूल का हेड बॉय बना दिया तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? हॉटी हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ईगो, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लग जाते हैं. दे थिंक दैट दे आर वेरी सुपीरियर इन द स्कूल. दे स्टार्ट ऑर्डरिंग एवरीवन. वो सबको ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को. He looks down on others who were his friends such as a short while ago. He begins to behave in a domineering manner even towards those who had helped him to become a prefect. Now what happens? जैसे ही वो एक head boy बन जाते हैं या कोई अच्छी सी पोस्ट पे आ जाते हैं स्कूल में, what he starts, वो क्या शुरू कर देते हैं? वो उन्हीं को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं जिन्होंने उनकी एक टाइम पे हेल्प की थी, जिन्होंने उनको इस पोजीशन पे पहुंचाने में हेल्प की थी. His pride and overconfidence result in his becoming unpopular at school. He loses the respect of others and soon becomes unworthy of holding his appointment. And now this results in his disrespect. अब धीरे धीरे इस वजह से उसकी डिसरिस्पेक्ट होने लगती है. अब उसे कोई पसंद नहीं करता. Nobody likes him because of his behavior, because of his egoistic behavior. जो अब पोजीशन की वजह से उसके अंदर ईगो आ चुका है, this is the reason nobody likes him. अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता. Ferdinand de Lesseps, the engineer who designed and built the Suez Canal, achieved great honor and tremendous success for his engineering feat because the canal he built bridged the gap between Europe and the Far East. Then he was asked to construct the Panama Canal between the Atlantic and Pacific Ocean. Now there was once an engineer named Ferdinand de Lesseps. ये नाम का फर्डिनेंड नाम का एक इंजीनियर थे जिन्होंने स्विस कैनाल बनाया था और इसको बनाने के बाद ही अचीव्ड ट्रिमेंडस सक्सेस. इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस, ऑनर, रिस्पेक्ट मिली थी बिकॉज उन्होंने जो बनाया था कैनाल वो क्या था? यूरोप और ईस्ट के बीच में एक पूरा ब्रिज टाइप गैप को कवर करते हुए बनाया था. Then after this project he got another project. इस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें एक दूसरा प्रोजेक्ट मिला and that was to make Panama Canal. क्या बनाना था? Panama Canal बनाना था between Atlantic and Pacific Ocean. This was his second project. What was his
फर्स्ट प्रोजेक्ट सुएज कैनाल, उसमें वो बहुत सक्सेसफुल हुए। उसके बाद उनको सेकेंड प्रोजेक्ट मिला पैनामा कैनाल। फेर्डिनेंड दे लेस्प सक्सेस हैड गॉन टू हिज हेड। अब जो इनकी सक्सेस थी, जो वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे, अब ये सक्सेस उनके सर पे चढ़ गई, यानी कि उनमें ईगो आ चुका था। He was overconfident, believed that nothing could stop him from repeating his achievement. He turned a deaf ear to advice of his junior engineers, who told him that he must build the canal with a system of gates and locks. He felt that only he knew what was right. Ferdinand de Lesseps went ahead with his own plans and met with complete failure, disgrace, and bankruptcy. Now what happened? Ferdinand became very overconfident. Ferdinand बहुत ज़्यादा overconfident बन चुके थे उनकी पहली सक्सेस के बाद. Then he thought now no one could stop him, कि अब उसे कोई भी रोक नहीं सकता सेकेंड टाइम भी सक्सेसफुल होने में. So what he did? He never listened to any advice of his junior engineers. उन्होंने अपने जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनकी एडवाइस को बिल्कुल सुना ही नहीं. उन्होंने समझा कि जो भी वो डिसाइड करेंगे, द प्लान वट एवर प्लान ही विल मेक विल गिव हिम सक्सेस, कि जो भी वो प्लान बनाएंगे वो उन्हें सक्सेस दे देंगे. सो दैट्स वाई ही लिसन्ड टू नो वन. उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी. एंड द रिजल्ट वॉज दैट ही फेस्ड फेलियर. और इसका रिजल्ट क्या निकला कि उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका था. एंड ड्यू टू दिस ही फेस्ड बैंक्रप्सी. और इस वजह से वो बैंक्रप्सी भी उन्होंने फेस करी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक्रप्सी? डिक्लेयर इन लॉ अनेबल टू पे वंस डेब्ट्स. मतलब उनके ऊपर इतना लोन हो गया था, इतना उधार हो गया था कि वो किसी का भी उधार चुकाने में असमर्थ थे. यानी कि जो बैंक है उन्होंने उन्हें बैंकरप्ट शो कर दिया था कि अब उनके पास बिल्कुल रुपए नहीं हैं कि वो किसी का लोन चुका पाएँ. Why was Ferdinand de Lesseps unable to construct the Panama Canal when he had made the Suez Canal? अब द क्वेश्चन ये उठता है कि जो फर्डिनेंड हैं, जो इंजीनियर थे जिन्होंने इतना बड़ा सुएज कैनाल बनाया, वो पैनामा कैनाल क्यों नहीं बना पाए? अपार्ट फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू हीड द एडवाइस ऑफ अदर्स, मतलब उन्होंने दूसरों की एडवाइस तो लेना बंद ही कर दिया. उसके साथ साथ ही फेल्ड टू अडेप्ट हिज मेथड ऑफ वर्किंग टू द न्यू प्रॉब्लम. उन्होंने अपने पुराने आइडियाज़ को ही यूज़ किया, उन्होंने अपने नए आइडियाज़ को यूज़ ही नहीं किया. ना उन्होंने सोचा कि नया प्रोजेक्ट है तो कुछ नए आइडियाज़ होना ज़रूरी हैं. वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगा कि जो वो करेंगे, जैसा वो करेंगे, वो सही ही होगा. He thought that since his plans had met with success once, उन्होंने सोचा कि जब एक बार वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, the same plan would work once again, कि वो बिल्कुल वैसा ही करके दोबारा सक्सेसफुल हो जाएंगे. He was overconfident of his method of working. वो अपने काम के तरीके को लेकर बहुत ज़्यादा overconfident थे and did not realize that his old plans would not be successful in his new venture. और उनको ये चीज़ realize ही नहीं हुई. He did not realize that his old plans, his old way of working would not be successful in his new project. उनको नहीं समझ आया कि उनका पुराना तरीका अब नए बिजनेस में काम नहीं आ सकता. Moving to next page. It is often very difficult to remain modest after achieving success, especially when other people praise you. This is really very difficult when someone praises you. ये बहुत ज़्यादा difficult है जब कोई आपकी तारीफ़ कर देता है और उस तारीफ़ होने के बाद आप modest रहें. Modest means humble रहें, generous रहें, मतलब आप फिर भी लोगों से प्यार से बात करें, एकदम down to earth रहें. This is very difficult. In order to remain modest, you should accept the praise gracefully, but you should never allow it to go to your head. अब आपको मॉडेस्ट यानी कि हम्बल रहने के लिए क्या करना चाहिए? अगर यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर गेटिंग प्रेज, अगर आपने कुछ अच्छा किया है और आपको उसके बदले बहुत ज़्यादा शाबाशी मिल रही है,
तो उस शाबाशी को अपने सर पे मत चढ़ने दो। इसका मतलब उसको लेकर ये मत सोचो कि आप सुपीरियर हो। If others tell you that you are the best cricketer in the university, for example, if you are the best cricketer in the university and someone is telling you this, कि चलो एक एग्जाम्पल लो कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में बेस्ट क्रिकेटर हो और कोई आपको आकर ये बोल रहा है, डू नॉट रेडिली बिलीव वॉट दे मे से, कि उसी वक्त उस चीज़ को मान मत लो। ये मत सोचो कि अरे वाह इसने बोल दिया, नाउ आई एम द बेस्ट। नो, tell yourself that there may be others who are better at batting, bowling और fielding। अब अपने आप से बात करो, अपने आप को बोलो कि हाँ शायद मैं बेस्ट हूँ, बट there are many other people who are better at batting, कि और भी इतने लोग हैं जो बैटिंग में अच्छे हो सकते हैं, बॉलिंग में भी अच्छे हैं और फील्डिंग में भी अच्छे हैं मुझसे ज़्यादा। Try to reason with yourself that it is impossible for one person to be the best in every aspect of cricket, that with a little more practice many others could become better than you, and that you have been fortunate to be successful। आपको क्या सोचना है उस टाइम पे? वॉट डू यू नीड टू थिंक? आपको ये सोचना है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, कि हर चीज़ में परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वॉट यू विल ट्राई टू बिकम परफेक्ट, यू विल ट्राई टू लर्न अदर थिंग्स, यू विल ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। और इस ट्रायल के चक्कर में आप अपने आप को बेटर और बेटर करते जाओगे और कभी अपने आप को सुपीरियर भी नहीं समझोगे। एंड वॉट यू विल थिंक दैट यू आर फॉर्चुनेट, कि आप लकी हो, आप किस्मत वाले हो कि आप हमेशा अपने कामों में सक्सेसफुल होते रहते हो, ना कि इसीलिए सक्सेसफुल होते हो बिकॉज यू आर बेस्ट। नहीं, देयर आर मैनी अदर पीपल हु आर बेटर देन यू। इन दिस वे यू विल बी एबल टू स्टे मॉडेस्ट, और इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से आप हमेशा जेनरस रह पाएंगे। रिमेंबर टू लिसन टू अदर्स, हमेशा याद रखो कि दूसरे लोगों की सुनो, टू टेक देयर हेल्प, उनकी हेल्प भी लो, एंड टू एक्सेप्ट द फैक्ट, और ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करो दैट यू मे बी रॉन्ग, कि आप गलत हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है यू मे ऑलवेज बी रॉन्ग, कि आप हमेशा गलत हो सकते हैं, नहीं, यू मे बी रॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि कभी कभी किसी टाइम पे, किसी पॉइंट पे आप गलत हो सकते हो। Now we are taking an example of Mother Teresa. Mother Teresa is a shining example of one, और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा, whom success has not changed, जिनकी सक्सेस कभी बदली ही नहीं। इसका मतलब शी गॉट सक्सेस वन टाइम, उनको पहली बार सक्सेस मिली, शी गॉट सक्सेसफुल सेकेंड टाइम, शी गॉट सक्सेसफुल थर्ड टाइम, ऐसे ही करके वो हर वक्त सक्सेसफुल होती गई। From the age of 18, she worked in Calcutta, now Kolkata, to improve the plight of poor people. She collected abandoned babies from the gutters and tried to nurse them back to health. Now 18 years की एज से उन्होंने कैलकटा में काम किया, लोगों, बहुत ही पुअर, गरीब लोगों की कंडीशन को सही करने के लिए। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गटर्स से उठाया, बहुत सारे बच्चों को ऐसी जगहों से उठाया जहां उनका कोई नहीं था, अनाथ बच्चों को, और उनकी देखभाल की और उनकी हेल्थ को सही किया। शी बिल्ट चिल्ड्रंस होम, उन्होंने बच्चों के लिए घर बनाए। हेवन्स फॉर द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड के लिए एक शेल्टर बनाया, जगह बनाई जहाँ वो रह सके। एंड द ओल्ड एंड होम्स फॉर द लेपर्स, और लेपर्स के लिए भी होम यानी घर बनाया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेपर्स? लेपर्स मीन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, कि एक पर्सन जो कि लेप्रोसी बीमारी से सफ़र कर रहा है। एंड नाउ व्हाट इज़ लेप्रोसी? लेप्रोसी इज़ कुष्ठ रोग, जो कि बहुत जल्दी फैलता है। उन्होंने उन लोगों की भी हेल्प की और उन्हें भी घर दिया। दिस करेजियस नन्स आउटस्टैंडिंग वर्क वॉज इवेंचुअली रिकग्नाइज्ड एंड शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979। और इन
लेडी का काम पहचाना गया, जाना गया, और उसके बाद शी वॉज प्रेजेंटेड अ प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन 1979, और उनके इतने अच्छे कामों के लिए उन्हें एक प्राइज़ दिया गया 1979 में. हर फर्स्ट वर्ड्स आफ्टर रिसीविंग द प्राइज़ वर, जब उनको इतना काम, अच्छा काम करने के बाद जो पहला प्राइज़ मिल रहा था उस पर उन्होंने क्या कहा? पर्सनली आई एम अनवर्दी, कि पर्सनली मैं इसके लायक नहीं हूँ. नाउ सी द डिफरेंस, जो डिफरेंस उनमें था जिन्होंने सुएज कैनाल बनाया था, फर्डिनेंड दे लेस्प, और एक इनमें उन्होंने जो किया, फर्स्ट सक्सेस के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, ईगो आ गया, एंड इनको इतनी सक्सेस के बाद व्हाट शी सेड कि शी इज़ अनवर्दी, कि वो इसके लायक ही नहीं है, इस प्राइज़ के लायक नहीं है. व्हाट ग्रेट ह्यूमिलिटी इन स्पाइट ऑफ द ट्रिमेंडस एड्यूलेशन शी रिसीव्ड. इतनी सक्सेस के बाद भी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड्यूलेशन? एक्सेसिव एडमरेशन और प्रेज. इतनी शाबाशी के बाद, इतनी तारीफ़ों के बाद भी व्हाट शी वॉज सेइंग कि शी इज़ अनवर्दी, कि वो इसके लायक ही नहीं है. शी एक्सेप्टेड द प्राइज़ इन द नेम ऑफ द पुअर एंड कंटिन्यूड हर वर्क्स एज बिफोर. उन्होंने जो प्राइज़ है वो रिसीव किया गरीबों के नाम का, और उसके बाद अपना काम बिल्कुल वैसा ही रखा जैसे कि वो करती आ रही थी. यू विल अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस इफ़ यू कीप इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी. आपने अगर अपने दिमाग में ये बैठा लिया, you just keep this thing in your mind that whatever situation may come, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, हमेशा जेनरस रहें, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करें और सोचें और उनसे अच्छे से बात करें, किसी को नीचे ना समझें. ये चीज़ आपको हमेशा और सक्सेसफुल बनाती जाएगी. डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं. अप्रोच ईच न्यू वेंचर विद ज़ील. हर एक नए प्रोजेक्ट को, हर एक नए काम को एंथुजियाज्म के साथ करो, बहुत ही उत्साह के साथ करो, एंड अ डिज़ायर टू अडेप्ट योर टेक्निक्स टू न्यू प्रॉब्लम्स. और हमेशा जस्ट कीप दिस विश, दिस डिज़ायर इन टू योर माइंड कि नई प्रॉब्लम, नया प्रोजेक्ट, तो नए आइडियाज़ होना ज़रूरी है. और नए आइडियाज़ कब मिलेंगे? जब आप लोगों की एडवाइस को सुनेंगे, लोगों से हेल्प लेंगे. बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंड, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट आइडिया. तो जब सबकी सुनेंगे तभी आपको भी कुछ ना कुछ नए आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे. So now this chapter has been completed. Hope you have understood some things from this chapter. You have understood some moral values from this chapter. I hope this thing. And be generous, be modest. If you are getting first rank in your class, do not be overconfident with that, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक आपको मिल रही है वो आपके सब्जेक्ट, आपके क्लास में मिल रही है, नॉट ओवरऑल द स्कूल, नॉट ओवरऑल जयपुर, नॉट ओवरऑल इंडिया. तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप फर्स्ट रैंक ला रहे हो तो वो फर्स्ट रैंक सिर्फ आपकी क्लास की है. अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो इसका मतलब आप किसी और को चांस दे रहे हो आपसे अच्छा करने का. So do not be overconfident, always be generous and modest and try to adapt new things and to listen to other people. Okay? So hope you have got some things.